हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल GR26। मेरे चैनल GR26 में आपका स्वागत है। और ये मंथ है दिसंबर का, और दिसंबर का मंथ मेरे लिए ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि जब मैं न्यू ईयर के लिए प्लानिंग कर रही होती हूँ। एक टीचर के लिए न्यू ईयर जो है 3 बार आता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो 3 बार आता है। आपको लगेगा कि 3 बार आता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको क्लियर करती हूँ कि किस तरह से 3 बार हम लोग के लिए न्यू ईयर आता है। तो होता क्या है कि हर न्यू ईयर पे हम लोग चाहते हैं कि एक रेजोल्यूशन बनाए, एक कुछ ऐसा अग्रीमेंट करें खुद के साथ कि हम अपने को इम्प्रूव करें उस टाइम में। तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं कोई परफेक्ट टाइम हो, या चलो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। और कल के चक्कर में होता क्या है कि हम लोग कहते नहीं, न्यू ईयर से तो ज़रूर करेंगे, और फिर करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते भी हैं। न्यू ईयर से सभी लोग करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही एक लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं, अब इस साल कुछ नहीं करना है। लेकिन ज़्यादातर लोग नए साल में सोचते हैं कि हाँ, मैं अब ये आदत छोड़ दूँगा, वो आदत छोड़ दूँगा। और फिर साल भर शायद वो कंटिन्यू नहीं भी कर पाते, तब भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि आपने 2-4 महीने तो किया ना। तो ना करने से अच्छा है कि कम से कम 2-4 महीने किया। तो अगर आप 2-4 महीने करके छोड़ देते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। कम से कम आप प्रयास कर रहे हैं, और आपने कम से कम 2-4 महीने तो अपने को इम्प्रूव किया। तो वो 2-4 महीने जो आपने इम्प्रूवमेंट में लगाए, तो आप 8 महीने आगे पहुंच गए, क्योंकि 4 महीने भी आपने इम्प्रूव किया तो आपने वो बैड हैबिट्स भी छोड़ी और गुड हैबिट्स भी स्टार्ट की। तो जितने आप बुरे चीज़ें कर सकते थे उनसे आप काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो ये सच्चाई है। और मुझे लगता है आप लोग भी चाहते होंगे कि आप लोग भी एक अच्छा जीवन जिएं। मैं भी चाहती हूँ, और सभी चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बताऊं कि कैसे एक टीचर की लाइफ में 3 बार न्यू ईयर आता है, और 3 बार वो रिजोल्यूशन मैं कर पाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबका न्यू ईयर है वो तो रहता ही है कि 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई, चलो ये चीज़ें ऐसे ऐसे करेंगे, और शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है कि 2-4 महीने चलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, बट इट्स नॉर्मल कि आपने 2-4 साल तो प्रयास किया, उसके बाद। लेकिन हम लोग के साथ बहुत बढ़िया होता है कि हम लोग 2-3 महीने भी चल गए तो आ जाता है मार्च। 3 महीने चले तो इट मीन्स मार्च आ गया, और मार्च आने के बाद 1 अप्रैल से हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है। तो फिर हम लोग को एक एनर्जी मिल जाती है कि नहीं, चलो नया सत्र शुरू होने वाला है, नया सेशन शुरू होने वाला है स्कूल का। तो अब हम और सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे। तो 3 महीना हमने उस तरह से अपने को इम्प्रूव किया। फिर हम लोग को एक बूस्टअप मिल जाता है कि चलो 1 अप्रैल से हम लोग का सेशन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग फिर जो है बूस्टअप होते हैं, और फिर अब नए तरीके से और नए इम्प्रूवमेंट के साथ, नए रेजोल्यूशंस के साथ अपना काम स्टार्ट करते हैं। और फिर हमेशा की तरह ऐसा हो सकता है कि 3-4 महीने चले। तो मान लीजिए 3-4 महीने भी चला तो अप्रैल मई जून 3 महीने मैं मान के चलती हूँ। तो 3 महीने अगर वो चला, तो अप्रैल मई जून तक वो चला। फिर आ गया जुलाई। तो होता क्या है, जून में, मई जून में टीचर्स की हम लोग की छुट्टी होती है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी जो गड़बड़ हुआ अब 1 जुलाई से, क्योंकि अब छुट्टियों के बाद फिर से 1.5 महीने के बाद स्कूल खुल रहा है, तो हम फिर इम्प्रूवमेंट के साथ अपने को बूस्टअप करते हैं, और फिर स्कूल चल देते हैं, और फिर जो है सोचते हैं कि अब बढ़िया से करेंगे। और फिर जो है 3-4 महीने भी अगर चला, तो इट मीन्स क्या होता है कि हम लोग का जो 9-10 मंथ है वो बढ़िया से निकल जाते हैं। हम लोग 3 बार बूस्टअप हो जाते हैं उस पीरियड में। उसके बाद अगर 3 महीना ही मान के चलते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक हम लोग बूस्टअप हुए, है ना। उसके बाद हो गया अक्टूबर, आ गया अक्टूबर, आ जाता है दिवाली। तो दिवाली आई तो इट मीन्स हम लोग का फिर से एक बूस्ट मिल गया कि भाई त्योहार है, हम लोग को घर को सजाना है, साफ सफाई करना है। तो प्रोफेशनल लाइफ में शायद कोई चेंजेस ना आते हो, बट जो हम लोग की डोमेस्टिक लाइफ है, हमारी हाउस होल्ड लाइफ है, उसमें ज़रूर चेंजेस आते हैं। हमें फिर एक बूस्ट मिल जाता है, और फिर हम लोग वहाँ से बूस्टअप होकर फिर अपने काम को नए तरीके से और नई ऊर्जा के साथ करना शुरू कर देते हैं।
और फिर आता है दिसंबर, और दिसंबर में क्योंकि हम लोग को ढेर सारा फिर दिमाग में रेजोल्यूशंस और प्लानिंग्स घूमने लगती हैं, तो फिर हम लोग बूस्टअप ही रहते हैं। तो एक टीचर जो है, सोचिए कितना बूस्टअप होने के लिए उसके पास चीज़ें हैं, कितना उसको बूस्टअप होती रहती है वो। तो ये एक मेरे विचार थे जो मैं आप लोग के साथ रखना चाह रही थी, और मेरी इच्छा थी कि मैं जो भी ये प्लानर यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं यूज़लेस काम कर रही हूँ। जो प्लानर कम्युनिटी के हैं उनको सही लगता है, बट जो प्लानर कम्युनिटी के नहीं हैं, जो प्लानर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको रोज़ ये काम करने, इनको लिखने की क्या ज़रूरत है, लोगों को ऐसा लगता है, बट है ज़रूरत। जितना आप अपने दिमाग में काम नहीं रखेंगे ना, उतना दिमाग आपका रिलैक्स रहेगा। आपका जितना भी चीज़ें हैं वो एक कहीं रिटर्न रहेंगी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आपको नहीं रखनी है। आपको सिर्फ अपना प्लानर ओपन करके रखना है और चीज़ें करते हुए चलना है, चेकलिस्ट बना लेनी है, टिक करते जाना है कि ये काम हो गए। तो इस तरीके से जो हम लोग का रेजोल्यूशंस होते हैं वो साल में 3 बार आ जाते हैं, और 3 बार हम लोग बूस्टअप होकर काम करते रहते हैं। तो अब की बार भी ऐसा ही कुछ है, अब की बार भी फिर प्लानर मेरा आ गया है और मैं फिर प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। और उस प्लानिंग के साथ 1 जनवरी से फिर शायद कुछ चीज़ें स्टार्ट हो। और होता क्या है ना कि जब प्लानिंग हो रही होती है ना, तो 1 तारीख तक रुक पाना मुश्किल होता है। ये लगता है कि नहीं नहीं, अब चीज़ें हो गई, अब बस शुरू हो जाओ, अब बस रुको नहीं, 1 जनवरी का भी इंतज़ार नहीं करो। तो चीज़ें जो है इस तरह से हम लोग के साथ होती हैं। और ये जो प्लानर है ये मेरा काफ़ी साल पुराना प्लानर है। ये आई थिंक 20 का है, ये 23 ख़त्म होने पे आ गया। ये 20 का प्लानर है, 2020 का प्लानर है, और बहुत ही अच्छा प्लानर है। और मैं इस बार सोच रही थी कि फिर यही प्लानर यूज़ करूँगी, बट अगेन मन नहीं माना, मैंने फिर एक न्यू प्लानर ख़रीद लिया। और ये मेरा लास्ट ईयर का प्लानर है, और ये भी मैं अभी भी इसको भी नहीं ड्रॉप करना चाहती। बहुत मुश्किल होती है एक प्लानर को ड्रॉप करना, अगर आप प्लानर यूज़ करते हैं तो और इसलिए मैं कभी कभी 2-2 3-3 प्लानर एक साथ में यूज़ करने लगती हूँ। तो आप भी प्लानर कम्युनिटी ज्वाइन करिए, और पेन और पेपर का यूज़ करिए, रीडिंग का यूज़ करिए। अपना जो टाइम है वो मोबाइल में और टीवी में, इन सब चीज़ों में कम दीजिए। आई थिंक टीवी इज़ बेटर देन मोबाइल। तो टीवी आप यूज़ करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल तो बहुत ही ऐसी चीज़ है जो आपका टाइम ख़राब करती है। और ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।